जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन से तैयारी कर रहे होंगे। देखो, मेरा मानना यही है, अगर आप तैयारी करते हैं या फिर किसी एक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो जीरो से तो आगे होते ही हैं, भले उसमें सफल हो या ना हो। आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, 100 लोग करते हैं तो 10 या 5 लोगों का ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि वैकेंसीज कम है और आप लोगों की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। उसी तरह आरपीएफ कांस्टेबल में आप लोगों ने एग्जाम तो दे दिया होगा, फिजिकल कॉल नहीं आई है। फिजिकल की तैयारी कौन कौन से कैंडिडेट्स करें, कितने नंबर पे फिजिकल करें, बहुत सी जानकारी जो आप लोगों तक पहुंचानी है। रिजल्ट डेट भी मैं लेकर आया हूँ, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, वीडियो लास्ट तक देखना है बस। और आके आप लोगों को कुछ नहीं करना। हाँ, कुछ टॉपिक्स या कुछ क्वेश्चन आपके लोगों के माइंड में आते हैं तो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, वो हम तक जरूर पहुंचेगा और मैं जरूर उसको देखूंगा और उस पर एनालिसिस करूंगा। ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल, जैसे यूपी में पुलिस होती है वैसे ही आरपीएफ में, रेलवे में एक पुलिस होती है जिसे आरपीएफ कहते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स। ठीक है। कांस्टेबल होता कैसे, यूपी कांस्टेबल होता है वैसे ही इसमें भी कांस्टेबल होता है। और कांस्टेबल बहुत अच्छी पद है, वैकेंसीज अच्छी हैं। रेलवे में अपना जहाँ जहाँ रेलवे की ब्रांच है, जहाँ जहाँ रेलवे के स्टेशन है या फिर रेलवे का जहाँ जहाँ रेल बनती है वहां पर इनकी ड्यूटी लगती है। ठीक है। इनमें अच्छी खासी सैलरी होती है। रिजल्ट के बारे में अपडेट लेकर आया हूँ। डेट जो है गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव की जा चुकी है, बस लिखित जारी नहीं की गई है। ठीक है। टोटल आप लोगों के एग्जाम के 36 शिफ्टें हुई थी और 36 शिफ्टों में लगभग 13 शिफ्टें ऐसी थी, 13 जो हार्ड थी। ठीक है। और इन 13 शिफ्टों के बारे में अगर आपको जानना है कौन कौन सी शिफ्टें थी तो मेरी पिछली वीडियो आरपीएफ की देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है। बाकी की शिफ्टें इजी टू मॉडरेट थी। ठीक है। और ये जो हार्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, मैं किसी स्टूडेंट के क्वेश्चन सॉल्वेशन करने के उससे नहीं निकालता हूं, मैं खुद एनालिसिस करता हूं, क्वेश्चंस के डिटेल्स देखता हूं, क्वेश्चन देने का तरीका देखता हूं, तब मैं हार्ड और इजी शिफ्ट को डिफाइन करता हूं। ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए भी मैं बताने वाला हूं और फीमेल के लिए, दोनों के लिए वीडियोस हैं तो ध्यान से लास्ट तक देखना। अभी थोड़ा इस तरह की जानकारी देखते हैं फिर इसको मैं बताऊंगा। फॉर्म जो है 35 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए थे, ऊपर से 16 लाख हुए थे, 16 दूनी 32, लगभग 50% से भी कम, 50 से भी कम ना, मान लो 49-47 आपत्ति हुई थी। कितने प्रश्नों पर हुई थी तो मैं बात करूं तो 25 प्रश्न ऐसे थे जिन पर आपत्ति की गई थी। हो सकता है ये नॉर्मलाइजेशन के लिए फायदा करे, क्योंकि जिन प्रश्नों पर आपत्ति होती है उनको बराबर मार्क सबको दे दिया जाता है। इसमें फायदा उनका होता है जो एकदम नजदीक होते हैं और घाटा उनका होता है, घाटा तो किसी का नहीं होता, फायदा ही होता है। घाटा क्या होगा भाई, जिसके 20 नंबर उसके 25 पे से सिलेक्शन नहीं होना, 20 पे भी नहीं होना तो उनका घाटा क्या हुआ। लेकिन जिसके 25 पे सिलेक्शन होना है और 22 नंबर बन रहे हैं तो उनको फायदा है, 2500 और 4 जुड़ गए, 2600 का सिलेक्शन हो गया। ठीक है। एग्जाम का लेवल क्या था तो मैंने बताया कि 13 शिफ्टें हार्ड थी, बाकी सब तो मैं कॉम्प्लीटली कह सकता हूँ कि मॉडरेट शिफ्टें ज्यादा होने की वजह से एग्जाम की टोटल शिफ्टों को मैं मॉडरेट कर सकता हूँ। ठीक है। निगेटिव मार्किंग 1/3 का है। अब आप एक शब्द आता है नॉर्मलाइजेशन। शब्द बहुत प्यारा है, किस्मत बदलने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है और कईयों की जिंदगी बना दी है इस शब्द में, नॉर्मलाइजेशन। मैं बात करूं तो आपत्ति के कितने क्वेश्चन मैंने बताए थे, 25। अगर मैं बात करूं हम 25 और यहां से मैं कहता हूं कि 5 क्वेश्चंस के नंबर दिए गए, बाकी को डिफाइन करके हटा दिया गया, जीरो कर दिए गए। मान लो 5 के नंबर दे दिए गए, बाकी को जीरो कर दिया गया। और आपको पता है कि आपका पेपर कितने नंबर में है, 120, 5 क्वेश्चन। ठीक है। 5 क्वेश्चन मतलब अगर मैं बेसिक से मानूं तो 10 नंबर भी अगर मैं मानता हूं कि हाँ चलो 5 क्वेश्चन का 10 नंबर दे रहा है तो नॉर्मलाइजेशन 8 से 15 नंबर का इस बार मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला, इतना जाएगा। 8 से 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन सबको मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपत्ति वाले क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में कितने थे उस पर डिपेंड करता है। और जो आपत्ति के क्वेश्चन है 2500 क्वेश्चन की मैंने पीडीएफ आप लोगों को आज से ठीक 6-7 दिन पहले यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दी थी ड्राइव की, उसमें जाइएगा तो उसमें मिल जाएगी। आप लोग थोड़ा सा सर्च करिएगा, मेरे पास अब वो लिंक नहीं बची है, ना ही मुझे याद है कि किस वीडियो में मैंने लगाई थी। आरपीएफ की 10-12 वीडियोस ही बनाई है मैंने, देख लीजिएगा, उसमें किसी में पढ़ी है, उसमें बाकायदा विधिवत तरीके से आपत्ति टॉपिक, आपत्ति क्वेश्चंस को बताया हूं मैं। ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट आई है और क्या है। देखो
सिंपली भाषा में अगर मैं कहूँ तो एनटीपीसी एग्जाम से पहले आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं डिफाइंड तरीके से कहूँ तो जून में आपका रिजल्ट आएगा। एक आज से 15 दिन पहले एक नोटिस जारी हुई थी, मतलब अखबार कट जारी हुआ था, जिसमें दर्शाया गया था कि आरपीएफ कांस्टेबल 2 महीने में रिजल्ट दे देगा। देखो अभी तो आपका हफ्ते 10 दिन है, 15 दिन के बाद फिजिकल के लिए जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हो गए उनका नाम आ जाएगा, उनका सिलेक्शन वगैरह फिजिकल वगैरह होगा, 10 गुना फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। वो सारी चीजें बात की हैं, उनकी बातें मैं बाद में करूंगा जब सिलेक्शन होगा। और फिजिकल में क्या क्या चीजें मांगी जाती हैं वैसे तो आप लोगों को पता भी होगा, और मैंने इसकी भी प्रॉपर वीडियोस बनाई हैं। आज से ठीक 6 दिन पहले इसकी मैंने संपूर्ण टॉपिक के साथ वीडियो बनाई थी, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि कितने फीट ऊंचे उड़ने पर कितना नंबर दिया जाएगा, सारी चीजें मैंने समझा दी थी, तो वो टॉपिक आप देख सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि 25 क्वेश्चन कौन से थे तो वो आप इसकी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें बताया गया है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर सिंपली मेल कैंडिडेट जो कि फिजिकल ईयर कंपलसरी हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ पे बताए हुए नंबर मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हैं। और अगर मेरे हिसाब से मैं कहूँ तो फिजिकल क्वालिफाई आपको इतने में ही देखने मिलेंगे। ठीक है, बात करूँ जनरल की, सबसे ज्यादा कट ऑफ और सबसे ज्यादा लड़ने वाले क्षेत्र में अगर कैंडिडेट्स आते हैं तो जनरल की कट ऑफ किया जाने वाली 75 से 78। ये मेल की मैं बात कर रहा हूँ, 75 से 78। ठीक है, ओबीसी की बात करूं तो यहाँ पर ओबीसी 74 से 75 जाने वाला है। 74 मान लीजिए, मैं 74 ही मानता हूँ, 75 नहीं मानूंगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 72 से 73, एससी 67 68 और एसटी आपका 62 से 64। अगर इतने नंबर आपको गेन हो रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू करिए, तैयारी करते रहो। मैं हमेशा से कहता हूँ असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम नजदीक आते हुए हमारी डोर टूट जाती है और हम फिर इससे 2 गुना पीछे चले जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ सीखा नहीं, मैंने सीखा है, मैं यहाँ तक बड़े आसानी से आ सकता हूँ, मुझे इतना ही तो जानना है, जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेहनत लगेगी, समय लगेगा, विश्वास रखिए, हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया जनरल मतलब कि फीमेल की। अब बात करूं अगर फीमेल की, तो फीमेल जनरल कैटेगरी है तो 72 से 74 के बीच में है। तो जो मेल ईडब्ल्यूएस, फीमेल जनरल, ठीक है, ये समझ लीजिए। 70 से 71 ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूं तो 68 69 अगर आपका आ रहा है 68 से 69 तो आप लोग कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। एससी की बात करूं 64 65, एसटी की बात करूं तो 58 और 59। सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि ये जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। तो अगर आपके नॉर्मलाइजेशन कम नंबर दिख रहे हैं तो आप नॉर्मलाइजेशन के सिंपली मानकर 10 नंबर जरूर ऐड कर लीजिए। 10 तो मिलने ही मिलने हैं, इसमें सोचिए न मत। मैंने 8 इसलिए कहा कि कुछ शिफ्टों में मुझे क्वेश्चन कम मिले थे तो उनमें 8 नंबर मिलने के चांसेस हैं, बट 10 मानकर आप चलेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो फिर आप लोग इसकी तैयारी ना करिए, फिजिकल की तैयारी करिए। अदर एग्जामिनेशन आपके सामने है, जैसे आपके ग्रुप डी है, अब तो आपका अभी फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया है मई में, मतलब कि इसका एएलपी का मई में आपका टेक्नीशियन का फॉर्म आ रहा है, ग्रेड 1 या ग्रेड 3 दोनों का। तो इन सभी चीज़ों की तैयारी करिए। और ये बहुत से ऐसे रोजगार मेले वगैरह लगे रहते हैं जिसको मैं चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। जो वीडियो आपको लगे कि हाँ मेरे लाइक की है उसको देखिए, जो नहीं है वो ना देखिए, लेकिन जो आपके लाइक की है उसको जरूर देखिए। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस लगातार इस चैनल पे बताई जाती हैं, डाली जाती हैं, समझाई जाती हैं। हाँ, थोड़ा सा इस समय डाउन हूँ और उठूंगा एक दिन ऐसा कि आप लोग देखते रह जाएंगे।